आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। मरकजी बीजेपी हुकूमत के ज़बरदस्त मुतनाज़िया बन जाने वाले CAA व NRC बिल्स की तायद में अब भारत की यूनिवर्सिटीज़ के तलबा व तालिबात भी रैलीज निकाल रहे हैं और हुकूमत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हुए ये जाहिर कर रही है कि हुकूमत के बिल्स को अवाम की तायद हासिल है। यानी कि भारत की आवाम पर अब ये दोगलापन जाहिर हो गया है कि जामिया मिल्लिया के तलबा के एहतजाज को कुचलते हुए कई तलबा को ख़त्म करके कहा गया था कि तलबा का काम पढ़ना लिखना है, लेकिन कमज़ोर जहन के जो तलबा तायद में रैली निकाल रहे हैं उससे हुकूमत अपने बिल्स की तायद बतला रही है। हालांकि 75% SC/STs की आबादी पर सारा भारत टिका हुआ है और पसमानदा तबकात के पास रहने के लिए घर ही बड़ी मुश्किल से हैं, कागजात कैसे महफूज रहते। बहरहाल भारत के मौजूदा माहौल में आज़ादी की लड़ाई का वो मंजर सामने आ गया जिसकी तारीख में खून से तहरीरें लिखी हुई हैं और जिस तरह से उस वक्त भारत के ही कुछ लोग अंग्रेज़ों का साथ दिए थे, उसी तरह आज हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ABVP के तलबा ने भी मुतनाज़ा बिल्स की तायद में रैली निकालकर तारीख को दोहराया है। मिल्लत इस्लामिया की तारीख में ये बात बड़ी मजबूत साबित हुई है कि जो अल्लाह ताला का हो जाता है उसे कुदरत ने हमेशा महफूज फरमा दिया है और इसकी जिंदा मिसालें आए दिन समाज में आती ही रहती हैं। अभी खबर है कि हैदराबाद दक्कन के नामपल्ली इलाके में वाक़ बुजुर्ग हजरात यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बुजुर्गान दीन की मोहब्बत का दम भरने वाले गैर मजहब के एक मोतक़िद दयानंद यादव अपनी सारी ज़िंदगी बारगाह में हाज़िरी देते रहे हैं और कुछ अर्सा क़ब्ल वो इस दुनिया से चले भी गए, लेकिन उनके फर्जंद राजू यादव ने अपने 2 भाइयों के साथ आज बड़ी ईमानदारी से वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए अपने मरहूम वालिद का एक राज खोला कि ज़िंदगी में उनके वालिद ने बारगाह में एक मन्नत मांगी थी जो पूरी हो गई है और इसके पूरी होने पर 18 किलो चांदी से बारगाह को मुज़य्यन करना तय पाया था। सो इसके मुताबिक इन लोगों ने आज 18 किलो चांदी मोहम्मद सलीम के हवाले कर दी ताकि बारगाह में चढ़ा दी जाए। सच है, अल्लाह का चाहने वाला बिला लिहाज मजहब व मिल्लत खल्क की खिदमत से हमेशा जुड़ा रहा है, जिस तरह से मालिक कुल का रवैया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दरगाह शरीफ में जो है ज़ियारत के लिए हम हाज़िरी दिए यूसुफ शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पे और फातिहा जो है ना हमारे इमाम साहब जो यहाँ के इमाम है दरगाह यूसुफ़ैन के और सब मिलकर जो है हम लोग फातिहा दरूद सरकार के रोज़े पे पेश करें यहाँ पर यूसुफ शरीफ बाबा के। और अल्लाह के करम से जो है कुछ हमारे ज़ायरीन भी जो है यहाँ पर आज 10 किलो की चांदी भी बराबर जो भी है चांदी यहाँ पर चढ़ाए हैं तो वो चांदी भी जो है यहाँ दरगाह शरीफ को अतिया ये करे और अल्लाह के करम से यहाँ पर भी जो है आने वाले टाइम में यहाँ पर कमेटी हो सकता कमेटी डालेंगे या मुतवली अपॉइंट करेंगे तो बोर्ड में जो है इंशाल्लाह डिसाइड करके यहाँ के इंतजाम भी जो है ना गवर्नमेंट की भी नज़र में है, हमारे KCR साहब की भी नज़र में है। जैसा जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह बाबा की दरगाह पे जो डेवलपमेंट जैसा कर रहे हैं 100 करोड़ रुपए तक लगा के 100 एकड़ पे जो वहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर लैंड नहीं है मगर यहाँ पर मल्टी स्टोरी टाइप में जो है ना यहाँ पर काम होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। मगर ये भी दरगाह शरीफ यूसुफ शरीफ बाबा की दरगाह जो है हैदराबाद की एक आँख है और यहाँ की बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती है यूसुफ शरीफ बाबा। और यहाँ पर भी अल्लाह चाहे तो जो है हमारे असद साहब, अकबर साहब, हमारे KCR साहब, हम लोग सब मिलकर यहाँ पर ये दरगाह शरीफ को भी जो है यहाँ के लोगों को भी बिठाकर जो है ना हम लोग इसको कैसा डेवलप करना क्या है, ज़ायरीन को भी तकलीफ नहीं हुए ऐसा इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में 6 महीने भी हो सकते, 1 साल भी होता, मगर पक्का काम होगा, अच्छे से अच्छा काम होगा। यहाँ पर ज़ायरीन को तकलीफ नहीं हुए ऐसा इंशाअल्लाह। KCR साहब माइनॉरिटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट है और KCR साहब की दरगाह गवर्नमेंट में जो है ना दरगाह मस्जिद ग्रेवयार्ड्स सब हर चीज़ डेवलपमेंट हो रही है इंशाल्लाह ताला। इसको भी जो है ना जितना डिले हुआ उससे
जो है ना उससे अच्छा जो है ना हम लोग काम करके बताएंगे यहाँ पर। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छा काम होगा। दरगाह में इसको क्या है, इंटीग्रेटेड बनाना पड़ेगा। इसको खाली एक बाथरूम बना देने से नहीं होता, क्योंकि ये 400 साल पहले जो दरगाह शरीफ का काम हुआ था होगा, तो मगर आज जो है ना केसीआर साहब की गवर्नमेंट में, जैसा जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह बाबा की दरगाह पे जो काम आज वहाँ डेवलपमेंट का पूरी टीम परसों हम लोग जाके करें, उसी तरीके से यहाँ पर भी केसीआर साहब एक बार आएंगे यहाँ पर पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद यहाँ भी सेंक्शन करके बजट सेंक्शन करेंगे। 50 करोड़ लोगों 100 करोड़ लोगों, केसीआर साहब पीछे नहीं हटते। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में ये दरगाह शरीफ भी बहुत डेवलप होंगी। अल्लाह चाहे तो जो है ना आने वाले दौर में आप लोग को देखेंगे। बराबर इधर सुनो, कल कोई भी कागज़ी नहीं डाल सकते, कोई ऑफिस नहीं डाल सकते, टेम्पररी खुश हो जाना डाल रहे बोल के। मगर जब गवर्नमेंट ही रहती, वक्फ ही रहता, क्योंकि कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर दरगाह शरीफ है, इसका एहतराम करना है। बुजुर्ग बहुत बड़े बुजुर्ग है ये, बहुत मैं कितनी भी तारीफ़ करें कम है, क्योंकि बहुत यूसुफ शरीफ बाबा की जो शख्सियत है आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत बड़े बुजुर्ग है, बहुत बड़े वली अल्लाह है। इंशाअल्लाह ताला इनके पास कोई ऐसी हरकत करे तो उन्हें फना हो जाएगा। उन्हें यहाँ पर एहतराम करना है, यहाँ पर जो है एहतराम से आना है। यहाँ पर बेहरमती होंगी तो उसके हालात पे भी उतर जाएगा। यहाँ के वक्फ ऑफिशियल जो है लोगों को काफ़ी तंग कर रहे हैं, मुझे शिकायत है। और दूसरी अगर वक्फ ऑफिशियल यहाँ के आप जो है अभी बोले कि मुतवली नहीं है, तो एप्लीकेशन कोई आया कि आपके पास? नहीं, एप्लीकेशन आओ या मत आओ, हम लोग एक कमेटी डालने वाले हैं। डिसाइड कर रहे हैं साहब यहाँ के लिए बोर्ड में जो है ना यूनानिमसी होगा इंशाल्लाह ताला। बोर्ड में जो है ना जो अच्छाई के लिए होगा, बोर्ड में अच्छा ही काम होगा अल्लाह चाहे तो। अकबर निजामुद्दीन को यूनानिमस जो है इसका जो है मुतवली बनाया? नहीं बना सकते। उन्होंने शाह अहमद साहब की दरगाह के हैं, उन्होंने यहाँ के नहीं है। सब करते बोले थे, उसके पास से जो है IIT जो लगा हुआ है उसको, आपके पास काफ़ी शिकायत है कि वो ज़मीन कब्जा हो रही, बल्कि मगर नहीं मगर कुछ ही नहीं कर रहे बल्कि बराबर कर रही। पूरा वर्क चल रहा पूरा, उसमें AK खान साहब भी है, मिनिस्टर साहब भी है, महमूद अली साहब भी है, हम लोग सब एक टीम वर्क कर रहे हैं पूरे। इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छा ही होगा। ये टेम्पररी खुश हो जाना, कोई भी इंक्रोच करके वो करके, फ्यूचर में जो है ना जीरो ही होने वाले हो। मालूम तो ये हो रहा है यहाँ पर वही मुतवली को अपॉइंट करने वाले हो। हाँ, यहाँ पर वही पुराने मुतवली को अपॉइंट करने वाले हो। अरे भाई अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, इसलिए कि तो इंक्वायरी रिपोर्ट इंस्पेक्टर के थ्रू लेने के बाद और एक डिपार्टमेंट से हम लोग ये करके और टीम डाल के उसकी रिपोर्ट लेके जो बेहतर हो सकता है दरगाह शरीफ के लिए वो काम करेंगे। यहाँ पे यूसुफ बाबा शरीफ बाबा के दरगाह में हमारे वालिद साहब एक 50 साल से यहाँ आते थे, तो उन्होंने एक 10 साल के नीचे एक मन्नत मानी थी दरगाह में, तो उन्होंने 1-1.5 साल के नीचे गुजर गए। सो है उन्होंने बाबा हमारे मेरे को जो बोले सो यहाँ पे मन्नत, तो हम आज के दिन पूरी करने के लिए शुरू करें चांदी का काम। तो वो हमारे यूसुफ बाबा शरीफ बाबा का हमारे ऊपर दुआ है, और उनकी दुआ से हम भी अच्छे बुरे चलते हुए आ रहे। उनका मन्नत पूरी करने का था, वो पूरी आज कंप्लीट कर दिए। तो यूसुफ बाबा शरीफ बाबा की दया है। कितने किलो का करें बोले? यहाँ पे एक 17 किलो से लेके 18 किलो के अंदर चांदी हो सकता। अभी वेट नहीं हुआ, तो काम चलते हुए तो चांदी तोलते हुए वेट करते। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज राजभवन में लोक आयुक्त अदालत के जस्टिस की हैसियत से 2 ओहदेदारों जस्टिस सीवी रामुलु और जस्टिस बी निरंजन राव को हलफ दिलाया। इस पुरमसरत तकरीब में रियासत तेलंगाना के हरदिल अजीज सीएम के चंद्रशेखर राव भी वहां पर मौजूद थे और उनकी क़ियादत में रियासती काबिनी विज़रा ने भी उस तकरीब में शिरकत की। रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के साथ साथ बहुत सारे आला ओहदेदार भी इस मौके पर वहां पर नजर आए। Chintapanti Venkatramulu, having been appointed to be Lokayukta, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will. I, Olimini Niranjan Rao, having been appointed to be Upalokayukta, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will. मरकजी बीजेपी हुकूमत के सैकड़ों तनाज़ात के आम हो जाने वाले माहौल और भारत के जीडीपी के एकदम निचली सतह पर आ जाने वाले पस मंजर में रियासतों में अब बीजेपी पार्टी का जवाल शुरू हो गया है और इसकी इब्तिदा झारखंड से हुई। हालिया असेंबली इंतखाबात में एनडीए के मुकाबले में यूपीए ने बाजी मार ली है। यूपीए को वहां पर कतई अक्सरियत हासिल हो गई है और पटाखों की धूम से सारा माहौल जगमगा उठा। और तो और अरसे दराज बाद हैदराबाद में कांग्रेस के पार्टी ऑफिस गांधी भवन में भी एक अरसे बाद लीडरों में खुशियों की लहर देखी गई और लोग मिठाइयां बांटते नजर आए। आज जो झारखंड का असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, वो रिजल्ट इस देश की राजनीति में जो बदलाव आ रहा हुआ उसका इंडिकेशन है। सेकंड टाइम जो बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुकूमत में आने के बाद
जो 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ, 5 स्टेट में भी बीजेपी गिर के, एक राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, अब झारखंड देखे तो बीजेपी के ऊपर जो भरोसा था इस देश के लोगों पे, वो भरोसा निकलते हुए कांग्रेस पार्टी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के जो भी गठबंधन पार्टियां उसके ऊपर भरोसा बढ़ते जा रहे। वही इंडिकेशन है आज झारखंड में दिख रहा। झारखंड का जो रिजल्ट आ रहा क्लियरली कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में, जेएमएम और आरजेडी का नेतृत्व में गवर्नमेंट बनाने का रिजल्ट और मौका भी दिख रहा। उसलिए बीजेपी अभी तो भी जो वादा किया इस देश के लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से आगे बढ़ना बोल के सोच भी बदलना चाहिए बोल के कांग्रेस पार्टी के तरफ से डिमांड कर रहे। और में जो म्युनिसिपल इलेक्शंस का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 19 को दिया वो बिल्कुल गलत है। हुकूमत मोहम्मद में ऐसो टीआरएस पार्टी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को और हर एक म्यूनसिपालिटी में ऐसे कमिश्नर लोगों को प्रेशर करके, डरा के, दबा के टीआरएस को जैसा पॉसिबिलिटी होता, जैसा इजी होता वैसा करना बोल के कोशिश चला रहे। जो 6 के दिन आया सो ड्राफ्ट को और 19 के दिन आया सो ड्राफ्ट में बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन देके ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशर लगा के चिक किए। ये एक टीआरएस पार्टी का इनडायरेक्टली हारने का टीआरएस पार्टी खुद मालूम हो कि हम कैसा भी हार जाने वाले हैं, इसलिए वार्ड बाइफर्केशन में हम जैसा बोले वैसा कर लेना बोल के ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशर डाल के, दबा के ये जो करे। फिर भी कांग्रेस पार्टी रेडी है, किसी को भी डरने नहीं। बराबर कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो म्यूनसिपल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हर एक म्यूनसिपालिटी में 21 से 28 तक जो म्यूनसिपल इलेक्शंस कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग चल रहा, वो बराबर आगे बढ़ेंगे। ये म्यूनसिपालिटी में कांग्रेस पार्टी का सत्ता है। तेलंगाना में जो भी है, जो म्यूनसिपालिटीज़ में पढ़े लिखे सौ लोग, अनएम्प्लॉयड यूथ और एम्प्लॉयज़ जो भी है, पॉलिटिकली अवेयर लोग रहते, वो ये पैसों के लिए नहीं तो दारू के लिए ये नहीं होते, बराबर टीआरएस पार्टी के खिलाफ वोट डालने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा म्यूनसिपालिटीज़ कांग्रेस पार्टी जीतने वाले हैं। थैंक यू। रियासत तेलंगाना के शोहरत याफ्ता दिशा मर्डर केस में चमत्कारी एनकाउंटर में हलाक किए जाने वाले 4 नौजवानों की लाशों का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने के लिए रियासती हाई कोर्ट के अहकामात के जारी करने के बाद आज गांधी हॉस्पिटल में एम्स के फॉरेंसिक डॉक्टर्स की टीम ने इन सड़ती हुई लाशों का दोबारा पोस्टमार्टम का इंतजाम किया, जो कि सख्त निगरानी में हुआ। और फिर शाम में लाशों को 2 एम्बुलेंसेस के जरिए विरसा के हवाले करते हुए उन्हें ताकीद की गई कि आज की रात ही सभी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अब देखना है कि एम्स के डॉक्टर की तहकीक क्या रंग लाती है, क्योंकि रियासती पुलिस के सर पर पहले ही से आलेर और नईम एनकाउंटर्स चढ़े हुए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954, टॉप शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके राजेंद्र नगर के मैलार देवपल्ली पुलिस हुदूद के साकिन जमीयतुल खुरैश से वाबस्ता एक मां की जानिब से आज अपने ही 7 साला बेटे अमजद का कत्ल कर दिए जाने की वारदात पेश आई है, जिससे सारे इलाके में एकदम सनसनी दौड़ गई। बतलाया गया है कि कुछ घरेलू तनाज़ात के तहत उस संगदिल मां ने 7वीं जमात के मुतालिम अपने ही बेटे को कत्ल करके समाज को बतला दिया है कि जमाना वाकई बड़ा संगदिल हो गया है। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस ने केस बुक करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने अपने साथी रियासती वजीर ई दयाकर राव के हमरा बेनिनचान कंपनी की जानिब से फीमेल फार्मर प्रोड्यूसर्स के इश्तराक वाले सेल्फ प्रोग्राम में शिरकत की और बतलाया कि सीएम केसीआर सारे भारत के वो वाहिद सीएम बने हैं जिन्होंने ज़राअत के लिए किसानों को बड़ी राहतें फराहम की हैं ताकि रियासत को मुस्तकबिल में ज़राअत के ज़ुमरे में खुद मुख्तफी बनाया जा सके। शहर हैदराबाद में तफ्तीश के बहाने इंसानियत की चमड़ियां उधेड़े जाने में मशहूर CCS यानी साइबर क्राइम स्टेशन से वाबस्ता एक इंस्पेक्टर सईदुल्लू गौड़ ने आज अंबरपेट में वाक़ उनके मकान में फांसी पर लटक कर नामालूम वजूहात की बिना पर खुदकुशी कर ली है, जबकि उनकी 38 साला अहलिया निर्मला बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बाहर गई हुई थी। पुलिस ने केस बुक करके पंचनामा किया और लाश को मुर्दा खाने रवाना करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज शहर हैदराबाद की फलकनुमा कौमी शाहरा पर तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट के 20वें माई नेशन पेट्रोल बैंक का इफ्तिताह अंजाम दिया और बतलाया कि हुकूमत नए साल 2020 के अख्तिताम तक 20 मजीद नए पेट्रोल बंक्स कायम करने का मंसूबा बनाई है। वाज़ेह रहे कि इन पेट्रोल बंक्स में आवाम को बिना किसी सेटिंग के शुद्ध पेट्रोल सरबराह किया जाता रहा है, जिससे आवाम में एतमाद बढ़ गया है और पेट्रोल सेटिंग करने वालों के हौसले पस्त हुए हैं। दीगर इन पेट्रोल बंक्स में कैदियों को बाउजरत 12 से 15 घंटे रोजगार भी दिया जाता है और ईमानदारी से काम करने और बिना सेटिंग के पेट्रोल सरबराह करने के इवज आवाम का इन पेट्रोल बंक्स पर एतमाद मजीद बढ़ गया है। पेट्रोल पंप इनाग्रेशन చేశారు మా ఇక్కడ ఉన్న కార్పొరేటర్ అబ్దుల్ రెహమాన్ గారు, మా డీజీపీ ప్రిజన్స్ అందరూ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు। ఇది డీజీపీ ద్వారా వితిన్ 2 months అంటే 2 పెట్రోల్ పంప్ ఇనాగ్రేషన్ చేశారు సంగారెడ్డిలో। ఇక్కడ మన టోటల్ అంటే పెట్రోల్ పంప్ 20 పెట్రోల్ పంప్ నడుస్తుంది జైల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా। జైల్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా డెవలప్ చేశారు। ఇంతకుముందు జైల్ డిపార్ట్మెంట్కి అంత ఇన్కమ్ లేదు, మామూలు ఇన్కమ్ ఉంది। 1/1 అంటే 20 పెట్రోల్ పంప్ అయింది, ఇప్పుడు 20 crore అబౌవ్ ఇన్కమ్ ఉంది జైల్ డిపార్ట్మెంట్కి। చాలా మంచి పేరు ఉంది పబ్లిక్లో। జైల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇక్కడ పెట్రోల్ పంప్ పెడితే అంటే చాలా బాగా నడుస్తుంది। తప్పకుండా ఫ్యూచర్లో అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్లో మా డీజీపీ జైల్ డిపార్ట్మెంట్ డీజీ గారు ఇప్పుడు డిస్కస్ అయింది। నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే 2020లో బాగా మనకు ఇంకో డబల్ చేసినకి అవకాశం ఉంది। ఇన్కమ్ బి తెలంగాణ వచ్చే ముందు అంటే 4 crores ఇన్కమ్ ఉంది, ఇప్పుడు 20 crore అబౌవ్ అయింది। నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్షాల్లా ఇలా చాలా బాగా ఇన్కమ్ వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది। ఇంకొకటి ఏముంది అంటే ఇది ఎంప్లాయీస్ జైల్లో ఉన్న ఖైదీస్కు ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు। అర్బన్లో అంటే 15,000 శాలరీ ఇస్తున్నారు, రూరల్లో ఉన్నాయంటే 12,000 ఇస్తున్నారు। ఆయనకు చాలా ఇన్కమ్ బి అవుతుంది। అట్మాస్ఫియర్ చేంజ్ అయింది జైల్ డిపార్ట్మెంట్ ఖైదీస్లో అంటే చాలా బాగా ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేశారు। ఇండియాలో మంచి జైలు అంటే మా తెలంగాణలో ఉంది। ఖైదీలో ఉన్నాయంటే ఆయనకు వీక్లో 1 టైంలో అంటే ఆయన పేరెంట్స్తో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారు। ఆయనకు మంచి ఏ టెక్నికల్ కావాలి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు। టెక్నికల్ పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆయన జైలు తర్వాత పోయిన తర్వాత ఆయనకు ఇన్కమ్ బాగా అవుతుంది, బాగా డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు।
చాలా మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. డీజీ ప్రెసిడెన్స్కు ఆయన అంతా మన స్టాఫ్ అందరికీ చాలా ఆయనకు చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. తప్పకుండా ఖైదీస్కు అంటే ఒకసారి వచ్చే తర్వాత ఆయన ఇంటికి పోయిన తర్వాత ఆయన ప్రొఫెషన్లో అంటే చాలా ఎక్స్పర్ట్ అయిన తర్వాత బాగా ఇన్కమ్ వస్తుంది. పోతే అప్పుడు ఆయనకు మంచి డబ్బులు వస్తుంది. తాకి ఫ్యూచర్లో పోవాలి అంటే సెటిల్ అవుతుంది. జైల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కొంచెం లోన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. పోయిన తర్వాత తాకి ఆయన సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసినాకి తప్పకుండా మొత్తం తెలంగాణలో మన జైల్ డిపార్ట్మెంట్ బాగా సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. బాగా మంచి జైల్లో వచ్చిన ఖైదీకు అంటే చాలా శిక్ష ఇచ్చే ఆయన ఫ్యూచర్ లైఫ్ చాలా మంచి నడవాలి అంటే చాలా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. शहर हैदराबाद की फलकनुमा पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने शमशीरगंज के इलाके में वाक़ सिंडिकेट बैंक के एक एटीएम के पास मुश्तबा अंदाज में घूमने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए राज खोला कि ये तीनों एटीएम को लूटने की कोशिश में थे। मुबीन, कासिम और साजिद नामी तीनों नौजवानों की तफ्तीश पर मुबीन से उगलवाया गया कि निज़ाम यूजिंग की चोरी में मुलविस रहा है। इस तरह से पुलिस ने एटीएम की एक डकैती को नाकाम बचाते हुए मुलजिमों के पास से गैस कटर और चोरी के दीगर लवाजिमात बरामद किए और तहकीकात शुरू कर दी है। रियासत तेलंगाना के चिवेल्ला हल्के के पार्लिमानी मेंबर रंजीत रेड्डी ने आज माधापुर में वाक़े शिल्पा कला वेदिका में एहतमाम करदा पल्लवी मॉडल स्कूल की सिल्वर जुबली तकारीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और बच्चों के पेश करदा रंगारंग वैरायटी प्रोग्राम से लुत्फानंदोज हुए। दीगर मेहमानों में शामिल थे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और इनके साथ साथ बहुत सारे तुलबा के वालिदैन और बहुत सारे सामाजिक कारकुनों ने भी वहां शिरकत की, जिनका इस्तकबाल स्कूल के चेयरमैन एम कोमरैया ने किया। तेलंगाना के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सैकड़ों तनाज़ात के चलते अभी हुकूमत के ही एंटी करप्शन ब्यूरो के होदेदारों ने आज डुंडीगल जोन के गड्डी मैसम्मा ऑफिस के एक कंप्यूटर ऑपरेटर को बड़ी रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बतलाया गया है कि वहां के साकिन श्रीनिवास और उनकी अहलिया लक्ष्मी ने बहादुरपल्ली गांव में 2 साल कबल 30 एकड़ अराजी खरीदी थी, जिसके म्यूटेशन के लिए उन्हें 2 सालों से घुमाया जा रहा था और अब कंप्यूटर ऑपरेटर नरेंद्र रेड्डी के हाथों इस काम के लिए बड़ी रिश्वत तलब की गई थी। एसीबी के डीएसपी सूर्य नारायण ने आज प्रेस मीट में इस हादसे की तफसीलात रखी। శ్రవణ్ కుమార్ అని ఈయన బాదురుపల్లి ఉంటాడు. వీళ్ళకి ఈయన వీళ్ళ అక్క మరియు బావ పేరు మీద 30 గుంటల భూమి 248 రెండో ఈలో 30 గుంటల భూమి ఉంది. ఈ 30 గుంటల భూమిని ఆన్లైన్ చేయడానికి ఈ ఆఫీసులో పనిచేసే నరేందర్ రెడ్డి 40,000 రూపాయలు లంచంగా డిమాండ్ చేశాడు. ఇతను ఈ 40,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని 5 డేస్ బ్యాక్ డిమాండ్ చేస్తే మేము దాని మీద విచారణ చేశాము. ఇది ఈయన ఈ విధంగా 40,000 రూపాయలు డిమాండ్ చేసినట్టు మా విచారణలో ప్రూవ్ అయింది. ఈరోజు ఆయన 40,000 రూపాయలని కంప్లైంట్ శ్రవణ్ కుమార్ ద్వారా తీసుకుంటుండగా మేము రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుకున్నాము. ఆయన ఈరోజు పంచనామా చేసి అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత రేపు ఏసీబీ కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. తర్వాత రిమాండ్ కొరకు చంచల్గూడ జైల్లో కూడా తరలిస్తాం. సార్ మీ సెల్ నెంబర్ చెప్పండి సార్. మా సెల్ నెంబర్ 9440646140 డిఎస్పీ జేసీబీ రంగారెడ్డి రేంజ్. సార్ నరేందర్ రెడ్డితో పాటు ఇంకోరన్నా వన్ ఆఫీస్ కార్యాలయం సిబ్బంది ఉన్నారు సార్. అది మేము విచారిస్తున్నాము. దాని విచారణలో వాళ్ళు ఇంకా వేరే వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ మీద కూడా చట్టపరంగా అంటే ఆయన కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ కూడా డైరెక్ట్గా ఆయన ఇన్వాల్వ్ కావచ్చునేమో అనుకుంటాను. అదే ఇన్వాల్వ్ ఆయనే ఉండొచ్చు, ఇంకా వేరే వాళ్ళది కూడా ఉండొచ్చు. ఈ ఇంట్లో ఏం లేదు. సెల్ నెంబర్ రాసుకోండి. సెల్ నెంబర్ వచ్చేటట్టుకోండి 9440646140 డిఎస్పీ ఏసీబీ రంగారెడ్డి रेंज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।